एक बार फिर से अवकलन के विभिन्न नियमों पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज हम इस एग्जाम्पल 8 जो कि लॉगरिथम या लॉग पर आधारित है, इस पर बात करते हैं कि यदि y इज इक्वल टू लॉग x आधार e, यानी प्राकृतिक आधार है लॉग का, y इज इक्वल टू लॉग x कोई फलन हो तो इसका अवकलन x के सापेक्ष, जिसे हम dy बाई डी एक्स कहते हैं, 1/x होता है। दूसरा इसी तरीके का, अब देखिए इन दोनों में फ़र्क आ जाएगा। y इज इक्वल टू लॉग 2x प्लस 1 हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। नियम तो यही रहेगा। अब लेकिन देखिए dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2x प्लस 1 का जब हम करेंगे तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। तो इस ब्रैकेट को पूरे के पूरे को एक तरह से x मानते हुए चलिए, तो 1/2x प्लस 1। अब आपने log का अवकलन तो कर दिया, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाला जो हिस्सा है ये बच रहा है, इनटू। अब इसका कीजिए, 2x का अवकलन 2 और 1 का अवकलन 0, तो ये 2 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 2x प्लस 1 होता है। अब आधार परिवर्तन कॉमन लॉग टू नेचुरल लॉग में जब हम बदलते हैं बेस को, तो कैसे होता है देखिए। log x आधार a, इसको लिख सकते हैं log x आधार e इंटू log e आधार a। तो e से e कैंसिल हो जाता है, log x आधार a बचता है। ठीक है, तो इसका जो अवकलन है, या इसका कर लो या इसका कर लो, इसका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि log x का अवकलन 1/x होता है, और ये एज इट इज रहेगा log e आधार a। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये चरघातांकी फलन का उदाहरण है कि यदि y इज इक्वल टू e की घात x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो देखा ही है कि e की घात x का अवकलन e की घात x होता है, लेकिन ये तो प्लस और हो रहे हैं इसमें, तो आपको लगता है कि ये मुश्किल हो गया, बाकी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले या तो प्रतिस्थापन नियम से कर लीजिए, इसको u मान लेंगे, और जब u मानेंगे तो e की घात u हो जाएगा, हैं। और लेकिन अब देखिए फिर उसमें u के सापेक्ष अवकलन होगा, वो ध्यान रखने की बात है। या फिर सीधा कर लीजिए, इसको दिमाग में डाल लीजिए कि ये e की घात x पूरा का पूरा है, तो उसी स्थिति में पहले e की घात का अवकलन कीजिए, फिर इस कंप्लीट घात का अवकलन करना है। कीजिए सब dy बाई डी एक्स, तो e की घात x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, इसमें कोई चेंज नहीं आया, नहीं आया। अब इसका कीजिए, मैंने पिछले जब e की घात x के बारे में बताया था आपको, तो बोला था कि e की घात x का अवकलन e की घात x इंटू 1 होता है। 1 इसलिए कहा था कि e की घात x का अवकलन तो e की घात x, और x का अवकलन 1 होता है, जो कि गुणा में होगा, गुणा में लिखा जाएगा। तो यहाँ भी वही बात हो रही है, e की घात x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, अब इसका अवकलन इंटू x स्क्वायर का 2x और 7x का 7 और 2 का 0, तो 2x प्लस 7 हो गया अवकलन। आंसर आया 2x प्लस 7 इंटू e की घात x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये आंसर हुआ इसका। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, माना कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बराबर u है, तो फिर चेन रूल लागू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप वहाँ dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको dy बाई डी यू निकालना होगा और du बाई डी एक्स निकालना होगा, तब जाके हो जाएगा। अगला एक
क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, तो इसका अवकलन कैसे करें? x के सापेक्ष इसका अवकलन, अब देखिए 1/, ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा और फिर गुणा इसका अवकलन होना है। तो 1/, log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है, तो 1/x क्यूब माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, अभी log का अवकलन हो गया, लेकिन इसका बाकी है, इसका करिए इनटू। अब x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस चिन्ह, और 3x का 3 और 5 का 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 3, ये अवकलन हो गया। बस आंसर को जमा दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3/x क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सारे तरह के मैंने उदाहरण आपको लिए हैं, जितने भी संभव हैं, और कुछ प्रैक्टिस आप खुद करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अवकलन वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। और ये तो मैथमेटिकल चीज़ें तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, समझ में आएगी बातें। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की घात x, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमारे पास आसान तरीका ये है कि हम जो दोनों तरफ log ले लें। log लेने से फिर हमारा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, log लिया, log y हो गया इधर लेफ्ट हैंड साइड को, और इधर अब ध्यान हो आपके, जब आपने लॉगरिथम पढ़ा था, log के नियम पढ़ा था, log m की घात n हो तो n log m लिखेंगे उसे। यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ मैं, log x की घात x, दोनों तरफ log लिया। अब x की घात x को, ये जो घात है ये पहले आ जाएगी, x log x लिखते हैं। ठीक है, तो ये फलन हुआ log y इज इक्वल टू x log x। अब ध्यान रखना, मैंने यहाँ आधार नहीं लिखे हैं जानबूझ के। आधार नहीं लिखने का मतलब ये कि ये नेचुरल log हैं, क्योंकि हम अवकलन में हैं। अब इसका log y का अवकलन कीजिए, तो सबसे पहले log का अवकलन, फिर y का अवकलन x के सापेक्ष में। तो log y का अवकलन होता है 1/y, और y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy/dx। ठीक है, तो 1/y इंटू dy/dx लेफ्ट हैंड साइड का हो गया log y का, इक्वल टू, अब यहाँ ये दो चीज़ें हैं, x इंटू log x। अब देखिए हर जगह नियम घुसेड़ेंगे तो उस स्थिति में ये जो है गुणा के नियम की तरफ चला जाएगा, तो फिर बेवजह स्टेप्स बढ़ती हैं। इसलिए सीधा समझ लीजिए और याद रखिए, और उसी तरह से आप फेस कीजिए, प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। हम सबसे पहले इस log का अवकलन करें, x को ऐसा कैसे ही रख लिया साहब, x लिख दिया, इनटू log x का अवकलन 1/x होता है। ठीक है, लिख दिया, प्लस अब log का अवकलन कर लिया था और x का नहीं किया, तो log का कर लिया, उसको ऐसा कैसे रखा, और x का अवकलन 1 होता है, ये अवकलन हो गया। अब देखो x ऊपर है, एक x नीचे है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये 1 प्लस log x हुआ। अब या तो आप समीकरण के दोनों तरफ y से गुणा कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, y को, तो dy/dx इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log ऑफ x हो जाएगा। और y क्या है आपका, देखो ये रहा, ये x की घात x, तो ये लिख दो आप, y की जगह x की घात x इंटू 1 प्लस log x, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से चाहे आपको कितना ही बड़ा दे दें, x की घात x कितना ही स्तर पर ले जाएं आपको, आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप सिंपल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो बस यहाँ तक ही मैं रखूँगा आपको, इसमें नहीं लेके जा रहा हूँ कि यदि y इज इक्वल टू x की घात x हो तो dy/dx निकालिए। हालांकि मैंने सॉल्व किया हुआ है, अगर कोई विशेष रुचि रखता है विद्यार्थी तो वो बच्चा इसको देख ले, अन्यथा सामान्य बच्चे के लिए, इसकी कोई सामान्य विद्यार्थी के लिए इस क्वेश्चन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके स्तर पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन
मैं ये जो क्वेश्चन है 13 नंबर का, इस क्वेश्चन पे ज़रूर आपको फोकस करूँगा। इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। y इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो तो dy बाई डी एक्स, यानी अवकलन कीजिए। अब आपके ध्यान होना चाहिए, log m बटा n हो तो उसे हम लिखते हैं log m माइनस log n। ये log के जो नियम हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, उनमें लिखा हुआ है, साफ साफ आपसे बात की हुई है इसके बारे में। तो इस फलन को हम कैसे लिख सकते हैं? log y इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस चिन्ह बदल जाएगा, log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा। ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखना। अब अवकलन कर सकते हो आप, आसान हो गया अब तो। ये इसीलिए तो थोड़ा सा आपको तैयार किया जाता है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। dy बाई डी एक्स किसका? अब सबसे पहले यहाँ आइए, इसका कीजिए। log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का अवकलन करेंगे आप तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसका हो गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से का अवकलन कीजिए। log का अवकलन तो कर दिया, लेकिन आपने इसका x जो बनता था, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसका अवकलन नहीं किया। अब इसका करिए, इंटू एक्स स्क्वायर 2x और x का 1, 2x प्लस 1। अब हो गया माइनस, अब इसका करिए log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का, तो 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू, अब अंदर वाली राशि का कीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस एक्स का माइनस 1, तो लिख दिया। बस अवकलन हो चुका है। अब आप बस इसको जमाइए और आंसर निकल जाएगा। 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। लघुत्तम ले लीजिए एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यह एलसीएम आ जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस विद साइन है, चिन्ह सहित, माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। बस अब आप इसको ब्रैकेट को खोल लीजिए। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो निकल के जो वैल्यू आएगी माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 या 2 माइनस 2x स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अवकलन कर सकते हैं। इसी तरीके से चरघातांकीय फलन एक दूसरा लें अपन इस तरह का, जैसे ये लिया है मैंने कि y इज इक्वल टू ई की घात x की घात x हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप सबसे आसान तरीका अपनाइए, और वो ये है कि log ले लीजिए। जब आप log लेंगे तो दोनों तरफ log लेना होता है, तो log y इधर तो लेफ्ट हैंड साइड को, और यहाँ x की घात x log e की घात e ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए log e की घात e का मतलब होता है 1, तो log y इज इक्वल टू एक्स की घात x रह जाएगा यहाँ पे। अब x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो log y का कीजिए, तो सबसे पहले log y का करेंगे तो 1 बाई वाई इंटू, जब y का x के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका तो ये हुआ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x। अब x की घात x का आपने अवकलन देखो यहाँ किया हुआ है, ये रहा 11 नंबर में,
और क्या आंसर आया, x की घात x इंटू 1 प्लस लॉग x आंसर आया। ये आपको तो निकालना है, लेकिन मैं सीधा बात कर रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने सीधा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या दोनों तरफ y से गुणा कर दीजिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स की घात x इंटू लॉग x प्लस 1। अब y क्या है, e की घात x की घात x, तो y की जगह e की घात x की घात x इंटू एक्स की घात x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x आंसर हुआ इसका। तो इस तरह से हम अवकलन से संबंधित सभी उदाहरणों को हल कर सकते हैं। हम अवकलन के जो नियम है, विभिन्न जितने भी नियम हैं, उन पर आधारित लगभग कई उदाहरण हमने आपके सामने रखे हैं, चर्चा की है। अब आप अपने घर के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करना, ये आपके लिए उपयोगी रहेंगे, जो कि आप को PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। आप करना, ये आपके पास किताब होगी, किताब की सहायता लीजिए और इनको हल कीजिए, ठीक है। एक ये इसको जब आप करते हैं तो पेज नंबर 9 पे आइए। जब पेज नंबर 9 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये रहा। इस क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आगे जाके कहीं प्लस माइनस की गलती करता हूँ, इसलिए इसका मैंने एक करेक्शन पेपर डाला हुआ है, जो कि आपके PDF फॉर्मेट में आपके पास होगा। और गलती ये रही, यहाँ पे ये गलती है कि ये प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया है, और फिर गलती जब एक बार होती है तो आगे तक चली जाती है। तो इसलिए ये आप ध्यान रखना, उसको आप सही मानते हुए अपने क्वेश्चंस जो सॉल्व करोगे उनके आंसर टैली करना। इसमें इतना ही। थैंक यू।